ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वनशी विभूषित करार नवनीरदाभा पीताम्बरो धरुणबिम्ब फलादर्शा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दर्वेन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजवानरयोथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रभजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनयदोषं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़न के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बाल कृष्णलाल की पावन कृपा से आज श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस। जो भक्त लोग इस समय कथा लाइव श्रवण कर रहे हैं उनको व्यासपीठ से राधे राधे।
और जो भक्त लोग आज कथा में पधारे हैं उनको भी व्यासपीठ से राधे राधे। एक बार जोर से बोलो, और जोर से। कल की कथा कहाँ विश्राम, कल की कथा कहाँ विश्राम हुई? कुंती स्तुति। कुंती भाई जो भुआ है वो क्या कहती है कि कृष्ण जब तुम सामने होते हो तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। जब हम वन वन भटक रहे थे तो केवल आप हमारे साथ थे। चाहे जीवन में कितना बड़ा दुख आया हो पर हमने हंस के सहन किया। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कौन? गोविंद आप थे। कुंती जी बताना चाहती है कि जीवन में जब सुख आता है, धन आता है, तो गोविंद को लोग भूल जाते हैं। और जैसे ही कोई थोड़ी सी विपत्ति आपत्ति आई नहीं कि चल। और मैं तो नित्य देखता हूं कि मंदिर जब आते हैं अपना दुखड़ा रोने के लिए आते हैं। जब भी देखो कोई ना कोई दुखी अपना दुख लेकर के पहुंचता है। और इतनी सुंदर छवि मेरे गोविंद की है, उसको निहारो। ये नहीं कि उसके सम्मुख आकर के आंखें बंद करके पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहते हैं। आंखें बंद होती है, बस बड़बड़ाते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। वो जगत के पति है, उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सब जानते हैं। वो कहते कम से कम मेरे सम्मुख आओ तो सही। रोज कोई ना कोई दुख लेकर के आते हो, कभी मिलने भी तो आओ। भगवान बताना चाहते हैं कि कम से कम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ तो सही। मैं 1000 कदम बढ़ाने के लिए तैयार खड़ा हूं, केवल एक कदम बढ़ाओ तो सही। कुंती जी मानो बताना चाहती है कि गोविंद दुख दो, आपत्ति दो, विपत्ति दो। आज कुंती भुआ ने क्या मांगा? दुख मांगा। और स्तुति कर रही हैं, संतो न शाश्वत तत्र तत्रो जगद गुरो भवतो दर्शनम यतस्याद पुनर्भव दर्शनम। और इधर आज कुंती भुआ ने दुख मांगा, आपत्ति मांगी, विपत्ति मांगी। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि ये जो छोटे से छोटे जीव भी हैं ना, इनके भी पालनहार राम जी हैं। छोटे से छोटे जीव के 88,000 ऋषियों ने कहा महाराज छोटे से छोटे जीव के पालनहार? हाँ। वो कैसे? तो सूत जी बताते हैं कि महात्माओं भगवान शंकर जो है ना वो ध्यान में बैठे हुए हैं। मैया पार्वती सोच रही है कि ये तो देवों के देव महादेव है, ये किनका ध्यान करते हैं? किसी का ध्यान करने की आवश्यकता है क्या? ये तो महादेव है। आज मैं पूछना चाहूंगी कि स्वामी आप किनका ध्यान करते रहते हो? जब देखो तब आप ध्यान में बैठे रहते हो। अब जैसे ही भगवान शंकर ध्यान से बाहर आए तो मैया पार्वती पूछती है कि स्वामी एक बात बताओ, जब देखो आप ध्यान में बैठे रहते हो, किनका ध्यान लगाते हो? तो भगवान शंकर क्या कहते हैं कि देवी
मैं अपने इष्ट राम का ध्यान करता हूं। मेरे इष्ट राम जी हैं, मेरे इष्ट गोविंद है, मैं इनका ध्यान लगाता हूं। ये राम जी जो है ना, ये छोटे से छोटे जीव के पालनहार है। जब तक सबको भोजन नहीं मिल जाता तब तक स्वयं भोजन नहीं करते। मैया पार्वती ने कहा, स्वामी छोटे से छोटे जीव के पालनहार? हाँ। तो मैया पार्वती कहती है कि स्वामी मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि छोटे से छोटे जीव को आपके राम जी भोजन कैसे देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी पूर्व में भी आपने परीक्षा ली थी, उसका अंजाम पता है ना, क्या हुआ था? मैया पार्वती थोड़ा हठी है, मानती नहीं है। मैया पार्वती कहती है कि प्रभु मुझे पता है, पर मैं फिर भी परीक्षा लेना चाहती हूँ कि मनुष्य ये सोचता रहता है कि शाम का भोजन, उस भोजन की व्यवस्था कैसे हो। शाम के भोजन की व्यवस्था हो गई तो कल की कैसे होगी। और आप कहते हो कि छोटे से छोटे जीव के पालनहार राम जी हैं, वो कैसे? परीक्षा लेना चाहती हूं। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। अब मैया पार्वती ने क्या किया कि एक डिब्बी को लिया, खाली डिब्बी है, कुछ नहीं है उसमें, और एक चींटी को लिया, चींटी को उठाया और उस डिब्बी में डाल दिया। डिब्बी में चींटी के अलावा कोई नहीं है। डिब्बी को बंद कर दी और मैया पार्वती कहती है कि प्रभु इस डिब्बी में चींटी को मैंने रखा, अब ये सारी रात ये डिब्बी यहाँ रखी रहेगी और सुबह होते ही मैं इस डिब्बी को खोल कर देखूंगी कि आपके राम जी ने इसको भोजन दिया कि नहीं दिया। भगवान शंकर कहते हैं ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। अब मैया पार्वती ने डिब्बी को बंद किया और रख दिया। सारी रात वो डिब्बी रखी रही। प्रातः काल हुई, मैया पार्वती स्नान आदि करके भगवान शंकर की पूजा कर रही हैं। पूजा करने के बाद में मैया पार्वती ने कहा कि स्वामी इस डिब्बी को खोल कर देखना चाहती हूँ कि इसको भोजन मिला कि नहीं मिला। तो महादेव कहते हैं कि देवी खोल कर देखो। मैया पार्वती ने डिब्बी को उठाया, डिब्बी को खोला, खोलकर क्या देख रही है कि जो चींटी थी ना, वो चींटी एक चावल का दाना खा रही है। चावल का दाना खा रही है। मैया पार्वती ने देखा और हैरान हो गई कि इस डिब्बी में चावल का दाना आया तो आया कहां से। प्रभु ये गड़बड़ी आपने तो नहीं की क्या? इस चावल के दाने को आपने डाला? भगवान शंकर कहते हैं कि देवी जो कुछ होता है वो मेरे राम जी की कृपा से होता है, जो कुछ होता है वो मेरे गोविंद की कृपा से होता है। ये चावल का दाना भी मेरे गोविंद की कृपा से आया। क्या गोविंद यहाँ आए थे? क्या राम जी आकर के इस चावल के दाने को डाल कर गए? नहीं, तो फिर ये चावल का दाना आया तो आया कहां से? भगवान शंकर मुस्कुराए। भगवान शंकर क्या कहते हैं कि देवी जब आप इस डिब्बी को बंद कर रही थी ना, उसी समय आपके माथे पर जो तिलक लगा था, उस तिलक में जो चावल का दाना था, मेरे राम जी की कृपा से उसी समय वो चावल का दाना इस डिब्बी में गिर गया और सारी रात ये चींटी जो है चावल का दाना खा रही है। जो होता है वो मेरे राम जी की इच्छा से होता है। मैया पार्वती समझ गई। और हम और आप तो ये सोचते रहते हैं कि भोजन की व्यवस्था कैसे करें, जब उसने यहाँ भेज ही दिया है तो केवल हमारा यही कर्तव्य है, केवल हर वक्त यही कहना है कि गोविंद तुम मेरे हो और मैं केवल तुम्हारा हूं। बस इतना ही हमारा कर्तव्य है, इतना ही कह देंगे तो बाकी जिम्मेवारी इस गोविंद की है।
फिर चिंता करने की बात नहीं है। मैया पार्वती समझ गई कि छोटे से छोटे जीव के पालनहार राम जी हैं। और इधर सूत जी महाराज कहते हैं कि महात्माओं, कथा आगे बढ़ती है। सूत जी कहते हैं कि भगवान रुक गए। क्या कुंती बुआ के कहने पर रुके? नहीं नहीं नहीं। क्या युधिष्ठिर के कहने पर रुके? नहीं नहीं। तो किसके कहने पर रुके भगवान? तो सूत जी कहते हैं कि युधिष्ठिर के यहाँ एक नियम है। क्या नियम है? कि रोज प्रातः काल भगवान के कक्ष में जाते और भगवान को प्रणाम करते, रोज प्रणाम करते। आज जैसे युधिष्ठिर महाराज गए हैं प्रणाम करने के लिए, तो क्या देखा है कि कृष्ण रो रहे हैं, गोविंद की आंखों में आंसू है। युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु आपकी आंखों में आंसू, क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई? नहीं। क्या किसी ने कुछ कहा? नहीं। तो रो क्यों रहे हो? आप रो क्यों रहे हो? कोई कमी रह गई हो आपकी सेवा में? बोले नहीं। तो फिर गोविंद रोते क्यों हो? तो भगवान है मानो बताना चाहते हैं कि युधिष्ठिर, इस दुनिया में मेरे लिए रोने वालों की कोई कमी नहीं है, पर कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनके लिए मुझे भी रोना पड़ता है। वो भक्त कौन है महाराज, ये तो बताओ। युधिष्ठिर ने पूछा कि ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए आपकी आंखों में आंसू है, आप रो रहे हो? कौन है वो? तो भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर वो कोई और नहीं, वो पितामह भीष्म हैं। आज पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, मरे नहीं हैं, लेटे हुए हैं। अभी अंतिम समय चल रहा है और पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे लेटे इंतजार कर रहे हैं। सभी पांडव पूछ रहे हैं कि महाराज आंखें खोलो। पितामह भीष्म आंखें नहीं खोलते हैं। पितामह भीष्म आंखें नहीं खोलते, मन ही मन में ये सोच रहे हैं कि गोविंद मेरे सम्मुख आएंगे तब ही मैं आंखें खोलूंगा। और केवल इतना पूछना चाहूंगा कि प्रभु ऐसा कौन सा मुझसे अपराध हो गया कि आज मुझे बाणों की सैया मिली है? बस इतना पूछना चाहता हूं। और इधर गोविंद रो रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि प्रभु रो मत। आपका मन अगर पितामह भीष्म के पास जाने का है तो चलो। आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, आप तो मुस्कुराते अच्छे लगते हो, आप चलो। और आज भगवान मिलने के लिए चले आ रहे हैं और इधर पितामह भीष्म भगवान की स्तुति कर रहे हैं और क्या कहते हैं? जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ तुम रखोगे वहाँ मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे प्रभु जी वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा।
चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय। एक बार राधे राधे बोलो और जोर से। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए गोविंद का इंतजार कर रहे हैं और इधर मेरे प्रभु चले हैं पितामह भीष्म से मिलने के लिए। जैसे ही पास में पहुंचे हैं तो पितामह भीष्म को आभास हुआ कि गोविंद आ गए हैं। कैसे आभास हुआ कि जो गोविंद ने तुलसी की माला पहनी हुई है वो तुलसी की माला से तुलसी की सुगंधी मह मह भगवान से निकल रही है और सीधा पितामह भीष्म के पास पहुंची और पितामह भीष्म समझ गए कि गोविंद आ गए हैं। झट से आंखें खोल दी, आंखें खोलकर देख रहे हैं कि गोविंद सामने खड़े हैं कि प्रभु आइए आइए आपका स्वागत है। और आज पितामह भीष्म क्या कहते हैं कि प्रभु केवल इतना पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हो गया कि आज मुझे बाणों की सैया मिली है। यहां तक कि मुझे पूर्व के 100 जन्म देखने की भी शक्ति आपने प्रदान कर रखी है। मैंने पूर्व के 100 जन्म देख लिए, ऐसा कोई भी अपराध मुझसे नहीं हुआ। सदैव मैंने आपकी भक्ति की, दान किया, धर्म किया, सेवा की, फिर भी मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? पूर्व के 100 जन्म तक मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। तो भगवान मुस्कुराए। भगवान कहते हैं पितामह आप कहते हो कि आपने कोई अपराध नहीं किया, आपने अपने पूर्व के 100 जन्म तो देख लिए, जरा 101वां जाकर देखो। पितामह भीष्म जब 101वां जन्म में जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि रथ पर बैठे हुए जा रहे हैं। रास्ते में क्या देखा कि आगे से सर्प गुजर रहा है। देखिए मन में भावना क्या आई कि इसको बचाया जाए, पर होने जा रहा है अपराध, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, पर होने जा रहा है अपराध। मन में आया कि अगर ये रथ के नीचे आ जाएगा तो मर जाएगा, इसको बचाया जाए। पितामह भीष्म रथ से उतरे और सामने गए, उस सर्प को उठाया और दूसरी ओर फेंक दिया। जिस ओर उस सर्प को फेंका वहां कांटों की झाड़ियां थी, वो सर्प कांटों की झाड़ियों में जाकर के गिरा। जितने कांटे उस सर्प में धसे थे, आज वो ही कांटे बाण बनकर पितामह भीष्म के शरीर में धसे हुए हैं। चाहे जाने में चाहे अनजाने में अपराध तो हुआ। पितामह भीष्म समझ गए, मानो भगवान बताना चाहते हैं कि 100 जन्मों का पुण्य उस पाप को उदय नहीं होने दिया था। ये 100 जन्मों का पुण्य पूरा हुआ, 101वां पाप उदय होकर के तुम्हारे सम्मुख आ गया। बताना चाहते हैं कि मनुष्य ये सोचता रहता है कि दिन भर हम भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे घर में कलह कलेश रहता है, झगड़ा रहता है, किसी से प्रेम नहीं रहता, हर वक्त क्रोध में रहते हैं। हम तो भगवान की पूजा करते हैं भैया, फिर भी क्यों हमें दुख मिल रहे हैं? तो भगवान बताना चाहते हैं
कि पूर्व में क्या करके आए हो कोई नहीं जानता। आप जो अब पूजा पाठ कर रहे हो वो तो बीज बो रहे हो, वो तो बीज बो रहे हो, उसकी फसल तो कालांतर में जाकर के काटोगे। जैसा बोओगे वैसी ही फसल होगी। पूर्व में आपने अपराध करके वो फसल बोई और आज पितामह भीष्म वो फसल आपके सामने है। वो बाण कोई और नहीं है, वो वही कांटे हैं जो सर्प में डसे थे। पितामह भीष्म समझ गए कि प्रभु अपराध तो हुआ, चाहे जाने में हुआ चाहे अनजाने में हुआ, और अपराध तो हुआ। पितामह भीष्म आज उपदेश कर रहे हैं। सभी पांडव सामने खड़े हैं और सबको उपदेश करते हैं। क्या कहते हैं? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विवाकशो स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास योगे गतम। देखिए पितामह भीष्म ने सबसे पहले किसका उपदेश दिया है? दान धर्म। कौन सा धर्म बताया? दान धर्म। के जीवन में जिसकी जितनी सामर्थ्य हो हमेशा हाथ यूं रहना चाहिए। जब यूं हाथ रहेगा, इस हाथ रखने का तात्पर्य ये है कुछ ना कुछ देना, दान करना। ये जरूरी नहीं कि हमने इतना करना है। जिसका जितना सामर्थ्य हो दान करते रहना चाहिए। ये पितामह भीष्म कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। पहला ही धर्म बताया है दान धर्म। दान जो दोगे वो ही आपके काम आएगा। आज भगवान की कृपा से जो धन हमारे पास में है वो पूर्वकृत कर्मों के अनुसार है। पूर्व में हमने दान दिया, वो दान कई गुना होकर के आज हमें मिल रहा है, और जो हम अब देंगे वो कई गुना होकर के आगे मिलेगा। ये पितामह भीष्म कह रहे हैं दान धर्म। दूसरा राज धर्म। राज धर्म, राज करना। जैसे मानो कलेक्टर कोई छोटा नहीं होता, वो अपने एरिया का राजा होता है। वो चाहे तो उसको इतनी सुंदर नगरी बना सकता है जिस एरिया में उसकी ड्यूटी है, और वो चाहे तो उसको उजाड़ सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। वो एक राजा है। राज धर्म। और आज एक एक कर करके सभी धर्मों की चर्चा पितामह भीष्म ने की है। और इधर पितामह भीष्म कहते हैं कि गोविंद अब मेरा वो समय आ गया। आपने मुझे वरदान दे रखा है। क्या वरदान है? पितामह भीष्म कोई साधारण नहीं है, पूर्व के 100 जन्मों का भी वरदान है। और ये भी वरदान है कि पितामह भीष्म जब आप चाहोगे तभी आपको मृत्यु मिलेगी। मृत्यु आ नहीं सकती, जब आप चाहोगे तभी आएगी मृत्यु। और आज पितामह भीष्म बताना चाहते हैं कि प्रभु अब मेरी इच्छा है कि मुझे भक्ति मिले आपके चरणों की। केवल एक अंतिम इच्छा मेरी पूरी कर दीजिए। भगवान ने कहा कि पितामह भीष्म क्या चाहते हो? तो पितामह भीष्म मानो बताना चाहते हैं कि गोविंद केवल अंतिम इच्छा है, मुझे गले से लगा लो। केवल यही अंतिम इच्छा है, मुझे गले से लगा लो। आज भगवान ने जैसे पितामह भीष्म को गले से लगाया, पितामह भीष्म के अंदर से एक तेज निकला। वो तेज हमारे गोविंद में समा गया। पितामह भीष्म को प्रभु के धाम की प्राप्ति हुई।
भाव श्रद्धा से बोलेंगे भीष्म पितामह महाराज की जय। युधिष्ठिर महाराज ने पितामह का अंतिम संस्कार किया और अब युधिष्ठिर जी गद्दी पर बैठे हैं और इधर भगवान द्वारिका जाने को है। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु आप द्वारिका जा रहे हो। भगवान ने कहा जाना तो पड़ेगा। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु अगर आप जाना चाहते हो तो कुछ सेना को साथ में ले जाओ, अभी भी शत्रु है। भगवान ने कहा युधिष्ठिर चिंता मत कर, मुझे कोई सेना की आवश्यकता नहीं है। और आज भगवान द्वारका को प्रस्थान कर गए। इधर युधिष्ठिर महाराज गद्दी पर बैठे हुए हैं, समय बीत रहा है और उस बालक का जन्म हो चुका है। कौन? राजा परीक्षित जी महाराज का। जैसे राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ तो जो भी ज्योतिष जी आए हैं उनसे महाराज पूछ रहे हैं कि महाराज इसका जीवन कैसा होगा, बताओ जरा। तो जो ज्योतिष पधारे हैं उन्होंने कहा कि महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस कुल में एक कृष्ण भक्त पैदा हो जाए, न जाने उस कुल की कितनी पीढ़ियां तर जाती है, और जिस कुल में एक भागवत हो जाए, न जाने उसकी कितनी पूर्व की और न जाने कितनी आने वाली पीढ़ियां तर जाती है। ये भागवत कहती है कि एक भागवत जिस कुल में हो गई। विप्र बंधु ने कहा कि महाराज चिंता मत करो, आपकी गति बिगड़ेगी नहीं। ऐसा गुणगान किया राजा परीक्षित के जन्म के बाद में। ऐसा गुणगान करते जा रहे हैं ज्योतिष महाराज, सुनते जा रहे हैं। अब थोड़े समय और बीता तो आज राजा परीक्षित जी महाराज बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया और क्या कहा कि अब हमारा मन गद्दी पर नहीं लगता, अब हमें परीक्षित को गद्दी पर बैठा देना चाहिए। और आज युधिष्ठिर जी महाराज सब भाइयों को लेकर स्वर्गारोहण कर रहे हैं और परीक्षित जी को गद्दी पर बिठाया है। आज सभी पांडव चले गए हैं और इधर राजा परीक्षित जी गद्दी पर बैठे हैं। राजा परीक्षित जी के कई पुत्र हुए, सबसे बड़े का नाम जन्मजय है। परीक्षित जी महाराज अर्जुन के पुत्र है और वीर अभिमन्यु के पुत्र है। पांडवों के स्वर्ग जाने के पश्चात राजा परीक्षित ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज आप गद्दी संभालिए, आप राज्य संभालिए। और राजा परीक्षित जी महाराज आज गद्दी पर बैठे हैं, राज्य संभाल रहे हैं। जो जो गुणों का गान किया गया था जन्म के समय में, वो सारे गुणगान राजा परीक्षित में विद्यमान हैं। और आज राजा परीक्षित का विवाह किसके साथ में हुआ? उत्तर की कन्या ऐरावती से हुआ। राजा परीक्षित के 4 पुत्र हैं, सबसे बड़े का नाम जन्मजय है। आज राजा परीक्षित के मन में आया कि जाह्नवी के तट पर जाकर के यज्ञ करना चाहिए। और राजा परीक्षित जी महाराज जाह्नवी के तट पर जाकर के अश्वमेध यज्ञ किए हैं। उन यज्ञों में बहुत सा अनंत धन ब्राह्मणों को दान में दिया और दिग्विजय हेतु चले गए। चलते चलते आज राजा परीक्षित जी कहां पधारे हैं? सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे हैं। जैसे सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे हैं, वहां राजा परीक्षित क्या देख रहे हैं कि एक बैल और एक गऊ आपस में पुरुष भाषा में बात कर रहे हैं। ये बैल कोई और नहीं है, ये साक्षात धर्म है और गौ माता साक्षात धरती माता है।
बैल कैसे खड़ा है? 3 पांव कट चुके हैं, केवल 1 पांव पर खड़ा है। और आज जो हमारा धर्म है ना, केवल 1 पांव पर है। आज धर्म को चलाना पड़ता है, अपने आप चलता नहीं है, चलाना पड़ता है उसको। भगवान का गुणगान करना पड़ता है, अपने आप नहीं हो रहा। धर्म को चलाना पड़ रहा है। अब इधर बैल और गऊ माता जैसे ही आपस में बात कर रहे हैं तो राजा परीक्षित जो है वो दूर से देख रहे हैं। इतने में उन्होंने क्या देखा? एक काला काला भुजंग व्यक्ति गौ माता के पास में आया है। और जैसे ही पास में आया है, हाथ में डंडा लिए है, काला काला भुजंग व्यक्ति बैल को पीट रहा है, गाय को मार रहा है। बैल को डंडा मारा, गाय को लात से मारा। जैसे राजा परीक्षित ने ये दृष्टांत देखा, राजा परीक्षित को क्रोध आया। राजा परीक्षित ने कहा, अरे तुम कौन हो? क्यों गाय और बैल को सता रहे हो? चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें अभी समाप्त कर दूंगा। अरे दुष्ट, अरे पापी, तुम कौन हो? तो वो काला काला भुजंग व्यक्ति क्या कहता है कि महाराज, जब से कृष्ण गए हैं ना, तब से मेरा राज प्रारंभ हो गया। और आप पूछते हो मैं कौन हूं? मैं कलयुग हूं, मेरा नाम कलयुग है। अब मेरा आगमन हो चुका है। अरे कलयुग, तू चला जा यहां से, नहीं तो तुझे अभी दंड दूंगा मैं। राजा परीक्षित कहते हैं। और कलयुग क्या कहता है कि महाराज मैं कहां जाऊं? जहां तक चंद्रमा और सूर्य है वहां तक आप मुझे धनुष बाण लिए खड़े दिखाई देते हो। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मुझे तो यहीं रहना है। राजा परीक्षित ने कहा कि अगर तुम यहीं रहना चाहते हो तो ठीक है। राजा परीक्षित ने कहा, अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि का उपद्रवों का मूल कारण केवल तू है, केवल तू है। अगर तू यहां रहना चाहता है तो तुझे मैं रहने के लिए 4 स्थान देता हूं। 4 स्थान? हाँ, 4 स्थान देता हूं। तो कौन कौन से 4 स्थान? अब जैसे राजा परीक्षित कहते हैं मैं 4 स्थान तो तुम्हें दे दूंगा, पर केवल उस 4 स्थान के अलावा तुम कहीं नहीं रह पाओगे। कलयुग ने कहा कि ठीक है महाराज, आप मुझे 4 स्थान कौन कौन से देना चाहते हो? तो आज राजा परीक्षित कहते हैं कि कलयुग, सबसे पहला दुष्ट जुआ खाना, दूसरा मद्यपान मदिरालय, और तीसरा पर स्त्री गमन वैश्यालय, और चौथा हिंसा कसाई खाना। इन 4 स्थानों में तुम्हारा वास होगा। कलयुग ने ये 4 स्थान जब सुने तो कलयुग ने कहा महाराज ये 4 स्थान तो आपने अपनी मर्जी से दिए हैं। मैं मानता हूं कि मेरे अंदर बुराई ही बुराई है, पर मेरे अंदर एक अच्छाई भी है। अच्छाई? हाँ। कौन सी अच्छाई है? तो कलयुग कहता है कि महाराज केवल एक अच्छाई है। वो अच्छाई ये है कि मेरे कलयुग में रहते हुए कोई बड़े बड़े अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़े बड़े यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़ा तप करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल हरि का नाम जो लेगा वो ही भवसागर से पार हो जाएगा। वो भी कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कि कलयुग में केवल हरि का नाम लेने से भवसागर से पार हो जाओगे। जब इतनी बात कलयुग ने कही तो राजा परीक्षित ने कहा कि ये तो गुण तुम्हारे अंदर है, मानता हूं। ठीक है, मैंने 4 अपनी इच्छा से दिए, अब तुम अपनी इच्छा बताओ। तो कलयुग ने कहा कि महाराज इन 4 स्थानों के अलावा अगर आप मुझे कोई स्थान देना चाहते हो तो केवल मुझे सोने में स्थान दे दो। सोना, स्वर्ण में।
अब राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा वास सोने में। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम्हारा वास स्वर्ण में होगा, पर वो स्वर्ण वो होगा जो चोरी से कमाया हो, जो छीन कर धन लाए हो, उससे सोना खरीदा गया हो, जो कपट छल से सोना आया है, उस सोने से, उस सोने में तुम्हारा वास होगा। जो मेहनत करके सोना खरीदते हैं उसमें वास नहीं है। कलयुग ने कहा कि ठीक है महाराज, मुझे सोने में स्थान दो। और आज राजा परीक्षित जी महाराज कलयुग को स्वर्ण में स्थान देने के बाद में वहां से चले गए। समय थोड़ा और बीता। आज राजा परीक्षित के मन में आया कि शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए। तो आज कोषागार में गए हैं। कभी कोषागार में गए नहीं हैं, आज गए हैं। देखिए राजा परीक्षित की बुद्धि फिरने जा रही है, कैसे फिरती है। आज कोषागार में गए, जैसे ही कोषागार के अंदर जाकर देखा, एक बहुत पुरानी संदूक दिखाई दी। राजा परीक्षित ने देखा ये संदूक, इसमें क्या है। राजा परीक्षित ने संदूक को खोला, जैसे ही खोला उसमें स्वर्ण सोने का चमचमाता हुआ मुकुट दिखाई दिया। राजा परीक्षित ने देखा इतना सुंदर मुकुट है, तुरंत उसको उठाया और पहन लिया। जैसे ही उस मुकुट को पहना, वो मुकुट कैसा था, वो पापी जरासंध का मुकुट था। पांडव पापी जरासंध से लेकर के आए थे, पांडवों ने कभी पहना नहीं था, केवल रखा था। और आज राजा परीक्षित ने जैसे ही उस मुकुट को पहना, उसमें वास किसका था, कलयुग का था। और जैसे ही मुकुट पहना, राजा परीक्षित की बुद्धि फिर गई। और आज शिकार खेलने के लिए चले हैं, कभी शिकार खेलने नहीं गए, आज खेलने के लिए जंगल में आए हैं। शिकार खेलते खेलते जंगल के आगे पहुंच गए और इधर पीछे मुड़कर देखा, सेना सारी पीछे छूट गई। राजा परीक्षित को प्यास लगी। राजा परीक्षित ने सोचा कि प्यास लगी है, यहाँ कोई स्थान ढूंढता हूं। जब थोड़ा और आगे गए तो एक कुटिया दिखाई दी। अब उस कुटिया के पास जाकर के देखा कि महात्मा अंदर बैठे हुए हैं। वो महात्मा तो ध्यान में लीन थे, उन्हें तो पता ही नहीं कि क्या होने जा रहा है। और राजा परीक्षित ने आवाज लगाई कि महाराज मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिलाओ। पर महात्मा तो सच्ची समाधि में थे, ध्यान ही नहीं। राजा परीक्षित को क्रोध आया। क्रोध क्यों आया, कलयुग महाराज बैठे हैं, बुद्धि फेर दी। आज राजा परीक्षित को क्रोध आया कि बड़ा ढोंगी बना बैठा है, मैं राजा हूं, मैंने 2 बार जल मांगा, जल नहीं पिला रहा, मुझे देख करके आंखें बंद कर बैठ गया है, बड़ा ढोंगी बना बैठा है। राजा परीक्षित को क्रोध आया। आप देखा ना ताब देखा, सर्प पड़ा हुआ था, सर्प को उठाया और महात्मा के गले में डाल दिया। महात्मा के गले में डाल करके चले आए राजा परीक्षित जी। और इधर महात्मा को तो पता ही नहीं, वो महात्मा कोई और नहीं, शमिक ऋषि जी महाराज है। और आज ध्यान में बैठे हुए हैं। किसी ने जाकर के शमिक जी के पुत्र, क्या नाम है, श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे, जाकर के बताया कि आपके पिताजी के गले में किसी ने सर्प डाल दिया है। और जो इतनी बात सुनी श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया, भूल गए क्या करने जा रहे हैं, हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया। क्या कहा, दारी नाग ऋषि कंठ में नपने की नो पाप, होनहार होकर हो तो श्रृंगी दीनो शाप। क्या श्राप दिया कि मेरे पिता के गले में जिसने सांप डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक आकर के उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। एक बार राधे राधे बोलो और जोर से।
आज श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने। राजा परीक्षित को श्राप लगा कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक आकर के डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब श्रृंगी जी ने तो श्राप दे दिया। अब शमीक जी जैसे ध्यान से बाहर आए, सारी बात श्रृंगी ने बताई कि पिताजी ऐसे ऐसे करके महाराज ने आपके गले में सांप डाला और मैंने उसको श्राप दिया। शमीक ऋषि क्या कहते हैं कि बेटा ये तुमने क्या किया? वो तो राजा है, रजोगुण आ सकता है, पर तुम तो संत पुत्र हो, तुम्हारे अंदर क्रोध कहां से आया? तुमने ये क्या किया? अब श्रृंगी जी ने कहा कि पिताजी श्राप तो दे दिया। तो शमीक ऋषि ने क्या किया कि अपने शिष्य को बुलाया। क्या नाम है? गोरमुख नामक शिष्य। गोरमुख नामक शिष्य को बुलाया और कहा कि जाकर जल्दी से राजा परीक्षित को सूचना दे दो कि आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम्हें तक्षक आकर के डसेगा। इधर गोरमुख चला है सूचना लेकर। राजा परीक्षित जी जैसे ही महल में आए हैं, महल में आने के बाद में जैसे ही मुकुट उतारा, जैसे ही मुकुट को उतारा, सारा दृष्टांत सामने आ गया। राजा परीक्षित सोच में पड़ गए, ये मुझसे क्या हो गया? इतना बड़ा अपराध मैं कैसे कर सकता हूँ? इतने में गोरमुख नामक शिष्य पहुंचा। राजा परीक्षित ने स्वागत किया। गोरमुख नामक शिष्य ने कहा कि महाराज आपको श्राप लगा है। क्या श्राप लगा है? कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक आकर के आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित मुस्कुराए, नाचने लगे, झूमने लगे और क्या कहते हैं? जय हो तुम्हारी जय हो महाराज, तुम्हारी जय हो। अरे इससे बड़ा सौभाग्यशाली क्या होगा मेरे लिए कि मुझे पता चल गया है कि आज से ठीक 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। क्या किसी को पता है? मुझे पता चल गया है, मुझे पता चल गया है। और आज गोरमुख नामक शिष्य को वापस भेजा। राजा परीक्षित ने सोचा कि अब कोई ऐसा सत्कर्म करना चाहिए, इन 7 दिन में क्या करना चाहिए। और सत्य बात है कि आपके और हमारे पास भी 7 दिन ही हैं। सबने जाना है इन 7 दिन में, कोई रविवार, कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार जाएगा इन 7 दिन में। राजा परीक्षित कहते हैं कि केवल मुझे पता चल गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब कोई ऐसा उपाय करें कि इन 7 दिन में मेरी मुक्ति कैसे हो। और आज सब कुछ राजा परीक्षित राजपाट छोड़ करके अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बैठाया और इधर हल्ला मच गया कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, राजा परीक्षित को श्राप लगा है। और जैसे राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ करके आज गंगा नदी के किनारे पधारे हैं, गंगा के तट पर पधारे हैं और वहां क्या देख रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि आ गए हैं। कौन कौन से आए? अत्रि आए, वशिष्ठ आए, चैवन आए, अरिष्ट नेमी आए, पराशर आए, गौतम आए, भारद्वाज आ गए। बड़े बड़े महात्मा लोग पधारे हैं। इतने सारे महात्माओं को परीक्षित ने एक साथ देखा तो परीक्षित आज रोने लगा और रोते रोते क्या कहता है? अहो वयम धन्यतमा निपाना महत्ता मानिए ग्रहणीय शिला राज्यम कूलम ब्राह्मण आदर्श चौधरा शिष्यम प्रतिगरिहम कर्म। परीक्षित जी कहते हैं कि समस्त राजाओं में मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानता हूँ। इतने सारे महात्मा लोग किसी राजा को दर्शन देने कभी नहीं आए, मुझको दर्शन देने के लिए आए हैं। लेकिन महाराज मेरे द्वारा ऐसा अपराध हो गया कि मैं आपके चरणों की धूली भी लेने के योग्य नहीं हूँ।
मुझको श्राप लगा है कि इन 7 दिन में मुझे क्या करना चाहिए, बताओ मुझे क्या करना चाहिए, आप सभी पधारे हो। तो किसी महात्मा ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा कि दुर्गा के पाठ रखवा लो, मुक्ति मिल जाएगी। ये सत्य बात है कि दुर्गा के पाठ से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु दुर्गा के पाठ में दिन लगते हैं 9। राजा परीक्षित ने कहा मेरे पास दिन है 7। केवल इन 7 दिन में कैसे मुक्ति होगी? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो सबने क्या देखा? आहा, सब कहां देख रहे हैं? सामने से कौन चले आ रहे हैं? कितनी सुंदर छवि है। सब महात्मा लोग खड़े हो गए हैं स्वागत के लिए, और सूत जी महाराज कहते हैं कौन चले आ रहे हैं? तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो। कौन चले आ रहे हैं? श्री सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं। सभी महात्माओं ने कहा कि राजा परीक्षित तुम्हारा मोक्ष हो गया, तुम्हारा मोक्ष हो गया, तुम्हारा मोक्ष हो गया। कौन आए हैं? सुखदेव जी महाराज आए हैं। ये सुखदेव जी कौन है? ये वही सुखदेव जी है जो गोलोक धाम में भगवान कृष्ण और राधा के संग रहते हैं। भगवान ने कहा था ना कि मेरे भक्त राजा परीक्षित को कथा वही भक्त सुना सकता है जिस पर भगवान शंकर की कृपा होगी। सभी महात्मा खड़े हैं, सभी ने कोई उपाय बताया, किसी ने कोई बताया, पर सभी ने जब सुखदेव जी को देखा, सबने एक ही लय में कह दिया कि राजन तुम्हारा मोक्ष हो गया, तुम्हारा मोक्ष हो गया। और आज सुखदेव जी का स्वागत किया गया, सुखदेव जी की उच्च गद्दी लगाई गई, सुखदेव जी को विराजमान किया गया। सुखदेव जी बैठे हैं और इधर सुत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों को कि सुखदेव जी का रूप कैसा है, इतना सुंदर रूप है। सुत जी महाराज कहते हैं दिगंबरम वक्त विकीरण केशवम प्रलभ बाहु समरोत भामम श्यामम सदा पीच योग लक्ष्मया श्री रामज्ञम सुचीरा। कितनी सुंदर छवि सुखदेव जी की है। शरीर पर अंक कांति विराजमान है, बड़े सुंदर लग रहे हैं सुखदेव जी। और परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज मैं मरने वाला हूं, मुझको क्या करना चाहिए? और आज राजा परीक्षित कहते हैं कि केवल ये 7 दिन है मेरे पास। तो सुखदेव जी मुस्कुराए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो ये 7 दिन हैं, इन 7 दिन का सदुपयोग करो। वो कैसे? कि केवल आप बस मेरे सम्मुख बैठ जाओ और इन 7 दिन में मैं आपको सुनाता हूँ श्रीमद् भागवत कथा। और आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे हैं। तो परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन श्रीमन नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी से कहा गया कि सृष्टि का विस्तार करो। तो आज ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि का विस्तार किया ना, तो सबसे पहले किसको बनाया? 4 कुमार आए सबसे पहले। कौन कौन से? सनक, सननंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 कुमार सृष्टि में सबसे पहले आए और सनातन के नाम से ही हमारा धर्म सनातन धर्म पड़ा। सनक, सननंदन, सनातन, सनत कुमार। अब इन 4 कुमारों से कहा गया कि सृष्टि का विस्तार करो। तो सभी ने कह दिया कि पिताजी हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे, हम तो केवल गोविंद का भजन करेंगे। और सभी कुमार भजन करने के लिए चले गए। अब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। तो आज ब्रह्मा जी को क्रोध आया और साक्षात रुद्र भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ सृष्टि का विस्तार करो।
भोलेनाथ जी ने कहा कि ठीक है। भोलेनाथ जी ने सृष्टि का विस्तार आरंभ किया। क्या बनाया? भूत, प्रेत, पिशाच, सबकी जितने भी भूत प्रेत पिशाच भगवान शंकर बना रहे हैं, सबके सब ब्रह्मा जी को खाने को दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ, सृष्टि का विस्तार कर रहे हो कि प्रलय की ओर ले जा रहे हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मुझे तो यही आता है बनाना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, आपसे कुछ नहीं होने वाला, आप तो कैलाश पर जाकर भजन करो। अब सृष्टि का विस्तार फिर से नहीं हुआ, और इस बार कौन आए हैं? 10 ऋषि उत्पन्न हुए। 10वें ऋषि कौन है? नारद जी महाराज है। नारद जी से कहा गया कि सृष्टि का विस्तार करो, और नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो केवल गोविंद का भजन करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? नारायण नारायण नारायण। नारद जी नारायण नारायण करते हुए चले गए, और सृष्टि का विस्तार फिर भी नहीं हुआ। और इस बार ब्रह्मा जी से एक मैत्री जोड़ा उत्पन्न हुआ। कौन सा जोड़ा? मैत्री जोड़ा, जो स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा। शत्रुपा के यहाँ 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। कहते हैं ब्रह्मा जी ने मनु से कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार कैसे करें? कैसे करें बताओ? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार कैसे करें? हाँ, कैसे करें? तो आज जो पृथ्वी है ना, वो रसातल में है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान गोविंद से कि प्रभु, जो पृथ्वी रसातल में है उसको लेकर के आओ, सृष्टि का विस्तार करना है। तो आज भगवान वराह उत्पन्न हुए और पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं। जैसे ही पृथ्वी को रसातल से लेकर के आ रहे हैं, तो रास्ते में कौन मिले हैं? रास्ते में हिरण्याक्ष मिले हैं। हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी लेकर के आए हैं। पृथ्वी आज जैसे लाए मनु को प्रदान की और कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। मनु की 3 कन्याएं हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और कहते हैं कर्दम ऋषि जी, कर्दम जी ध्यान में बैठे हुए हैं। अब जैसे ध्यान में बैठे हुए हैं, तो कर्दम जी के सामने आज भगवान स्वयं पधारे हैं। भगवान ने कहा कर्दम जी आंखें खोलो। कर्दम जी ने जैसे ही आंखें खोली, देख रहे हैं भगवान की छवि को निहार रहे हैं। कर्दम जी ने कहा प्रभु आप? हाँ। कर्दम जी क्या चाहते हो? कर्दम जी से जैसे ही पूछा तो कर्दम जी मुस्कुराए। कर्दम जी कहते हैं कि प्रभु हो, भक्ति तो मैंने बहुत की, अब मेरे मन में एक भाव आ रहा है। क्या भाव आ रहा है? कि मैं विवाह कर लूं, मैं विवाह कर लूं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर आप विवाह करना चाहते हो तो आपके लिए हमने कन्या देख ली है। सच में? हाँ, कन्या देख ली है। कौन है वो? तो बोले आज से ठीक 3 दिन के बाद में मनु जी आएंगे, और मनु जी के साथ में उनकी पत्नी शत्रुपा और उनके साथ में उनकी बेटी देवहूति होगी। तुम देवहूति से विवाह कर लेना, और तुम्हारे यहाँ हम कपिल के रूप में प्रकट हो जाएंगे और सबको ज्ञान मार्ग का दर्शन कराएंगे। कर्दम जी बोले प्रभु, मैंने तुमसे छुपाई, अब वो मैं बताना चाहता हूँ। क्या छुपाई? भगवान शंकर ने कहा कि देवी, एक बार देवताओं की सभा हुई, उस देवता में सब देवता लोग पधारे, मैं भी गया था, आपके पिताजी भी आए। सभी देवताओं ने खड़े होकर प्रणाम किया, मैंने बैठे बैठे प्रणाम किया।
बस वही बात से आपके पिताजी नाराज हो गए। वो मुझसे द्वेष रखते हैं, प्रेम नहीं करते मुझसे द्वेष रखते हैं। और इसी बात से लेकर के उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। देवी वहां नहीं जाओ, वहां आपको नहीं जाना चाहिए। सती मैया कहती है कि स्वामी एक बात बताओ, इसमें पिताजी की गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है। भगवान शंकर ने कहा मेरी गलती? हाँ, आपकी गलती है। भगवान शंकर ने कहा कि मेरी गलती? कहाँ मेरी गलती है? तो सती मैया ने कहा कि स्वामी एक बात बताओ, वो है हमारे पिताजी, अगर आप खड़े होके प्रणाम कर लेते तो आपका कुछ बिगड़ जाता क्या? आप बैठे बैठे क्यों रहे? खड़े होके प्रणाम कर लेते उनको, क्यों नहीं किया? गलती उनकी नहीं, गलती आपकी है। भगवान शंकर फिर कहते हैं कि देवी वहां मत जाओ। सती मैया कहती है कि ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते ना तो आप मत जाओ, मैं तो मेरे पिता के घर जाऊंगी। और आज सती मैया नहीं मानी। जैसे दहलीज को पार किया, भगवान शंकर ने फिर कहा कि देवी रुक जाओ, मत जाओ वहां। पर सती मैया नहीं मानी। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है देवी, इतना समझाने के बाद भी अगर तुम नहीं समझ रही तो जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। और आज सती मैया दहली को लांग कर जा रही है। फिर सती मैया के मन में आया कि पिता के यहाँ तो जा रही हूँ, कहीं पति ना नाराज हो जाए, फिर से मना लेती हूँ। अरे वो तो भोलेनाथ है, भोले बाबा है, आशुतोष महाराज है, मान जाएंगे। फिर सती मैया आ जाती है मनाने के लिए कि स्वामी चलो ना, मेरा मन है कि आपको मैं साथ लेकर के जाऊं, आप चलो मेरे साथ, क्यों नहीं जा रहे? भगवान शंकर फिर कहते हैं कि देवी वहां जाने में मेरा हित नहीं है, वहां जाने में तुम्हारा भी हित नहीं है, वहां मत जाओ। जब बार बार शंकर भगवान कहते हैं तो सती मैया को भी क्रोध आया। सती मैया कहती है कि ठीक है स्वामी, बार बार आप भी नहीं जाना चाहते, मुझे भी नहीं जाने दे रहे, तो ठीक है आप मत जाओ, मैं तो वहां जाऊंगी। और आज सती मैया क्रोध में आकर के चल पड़ी है। सती मैया चले जा रही है तो इधर भगवान शंकर ने नंदी जी को बुलाया। नंदी जी से कहा कि जाओ, सती के साथ में जाओ, अकेले मत जाने दो, इनको साथ लेकर के जाओ। तो इधर नंदी जी आज जैसे सती मैया के पास पधारे, नंदी जी ने कहा कि मैया हम सब भी आपके साथ जाना चाहते हैं, क्या आप हमें साथ ले जाओगे? तो सती मैया ने कहा कि पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा है, सभी देवताओं को बुलावा पत्र भेजा है, हो सकता है मुझे भूल गए हो, फिर क्या है, वो मेरे पिता का घर ही है, कोई बात नहीं है, मैं भी जा रही हूँ, आप भी चलो साथ। अब सती मैया जो है वो महल के नजदीक आई है। जैसे ही द्वार पर आई है, द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों को देखा, द्वारपालों ने जैसे ही सती मैया को देखा तो मुंह फेर लिया। क्यों? क्योंकि प्रजापति दक्ष ने कह दिया था कि जिसका भोलेनाथ के साथ में संबंध है उसका मेरे से कोई संबंध नहीं है, और जो भोलेनाथ के साथ संबंध है जिसका, उसके साथ जो कोई संबंध रखेगा उसका भी संबंध मेरे साथ से टूट जाएगा। इसलिए द्वारपालों ने मुंह फेर लिया, कुछ नहीं बोले। सती मैया सोच रही है कि द्वारपालों ने प्रणाम नहीं किया, मैं आई हूं, चलो कोई बात नहीं। अब अंदर आई, जैसे ही महल के अंदर आई, सभी बहनें मिली हैं। सभी बहनों ने देखा कि सती आई है तो सभी ने गले से लगाया, और गले से लगाने के बाद पूछ रही है कि सती तू यहाँ क्यों आई है, यहाँ तू क्यों आई है, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। सती ने कहा कि आप सभी ये कह रहे हो
आप तो मेरी बहन हो, आप ये बात क्यों कहते हो? मेरे भी तो पिता का घर है ये, क्या मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी यहाँ आने के लिए? अच्छा बताओ मैया कहाँ है? तो सभी ने कहा कि मैया रसोई में है। इधर सती मैया आई है रसोई में। जैसे ही माता ने देखा, माता की आंखों में आंसू आ गए और तुरंत सती मैया को गले से लगाया और क्या कहते हैं कि सती तू आ गई? सती मैया ने कहा कि हाँ मां मैं आ गई। मुझे पता है कि मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना बड़ा आयोजन किया गया, हो सकता है बुलाना भूल गए हो, पर मैं आ गई। वही बात जो बहनों ने कही थी आज माँ कह रही है कि बेटा तू यहाँ क्यों आई है? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, तू चली जा। जब इतनी बात कही तो सती मैया ने कहा कि आप सभी मुझे क्यों रोक रहे हो? पहले मुझे मेरे पति ने रोका, फिर बहनों ने रोका और अब आप रोक रहे हो, कारण क्या है? क्यों रोक रहे हो? वही बात मैया ने कही कि देवी यहाँ से चली जाओ बेटा, तुम्हारा हित नहीं है। हित नहीं है, वो मेरे पिताजी हैं। अच्छा मैया मुझे ये बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो आज माता ने कहा कि बेटा यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे हैं, जाओ। सती महारानी जैसे यज्ञशाला में पधारी, चारों ओर देख रही है, मुस्कुरा रही है, कितना सुंदर आयोजन हो रहा है। और इधर प्रजापति दक्ष ने जैसे ही सती को देखा, एक बार तो मन में भाव आया कि है तो बेटी, बेटी तो बेटी होती है, पर फिर क्रोध आया शंकर भगवान का ध्यान करके कि इसका संबंध किसके साथ है? शंकर के साथ में है, और मेरा द्वेष किसके साथ में है? शंकर के साथ में है। मुंह फेर लिया प्रजापति दक्ष ने, मुंह फेर लिया सती से। सती ने आकर के देखा, जैसे यज्ञ के पास आकर के देखा, आकर क्या देखती है कि बड़े बड़े देवताओं से लेकर छोटे छोटे देवताओं का भाग है। केवल अगर भाग वहां नहीं है तो मेरे पति का भाग नहीं है। जैसे ही सती मैया ने देखा कि यहाँ मेरे पति का भाग नहीं है, फिर तो इतना क्रोध सती मैया को आया। सती मैया मानो बताना चाहती है कि मेरा जितना भी अपमान हो जाए मैं सहन कर सकती हूँ, और तनिक भी मेरे पति का अगर कोई अपमान करे ये मुझसे सहन कभी नहीं हो सकता। आज यहाँ मेरे पति का भाग नहीं दिया जा रहा। अरे वो कोई साधारण नहीं है, वो देवों के देव महादेव है, और उनका कोई स्थान नहीं रखा आपने। और आज सती मैया को क्रोध आया, क्रोध में आकर के कहती है कि अब ये शरीर उन्हें कैलाश पर जाने के लिए नहीं, अब मैं जाने के लायक नहीं बची। मेरे पति ने मुझे रोका था, मेरी बहनों ने मुझे रोका था, मेरी माँ ने मुझे रोका था, पर मैं नहीं रुकी। अब मैं पुनः कैलाश पर नहीं जा सकती। और आज सती मैया को क्रोध आया। क्रोध में क्या कहते हैं कि मैं अपने प्राणों की आहुति इस यज्ञशाला में दे दूंगी। और वही हुआ। सती मैया ने क्या किया कि यज्ञशाला में छलांग लगा दी और यज्ञशाला में अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इधर नारद जी पधारे हैं। देखिए इस यज्ञशाला की सारा का सारा दृष्टांत नारद जी ने बनाया, सबको दिखलाया। और अंतिम में फिर नारद जी पधारे भगवान शंकर के पास में, सारा का सारा दृष्टांत बता रहे हैं कि प्रभु ऐसे ऐसे करके ये हुआ। जैसे ही नारद जी ने कहा कि सती मैया ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, भगवान शंकर को क्रोध आया। और आज क्रोध में आने के कारण अपनी जटा में से वीरभद्र को पैदा कर दिया, वीरभद्र को भेजा। और आज वीरभद्र यज्ञशाला में पधारे हैं और प्रजापति दक्ष की मुंडी को अलग कर दिया। और आज सती मैया के प्राणों की आहुति हुई।
समय थोड़ा और बीता और वो ही सती मैया आज कहां पधारी है? हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर के आई है। क्या नाम रखा? पार्वती नाम रखा। वही सती मैया आज पार्वती बनकर के आई हैं। मन ही मन भगवान शंकर से प्रेम करती है। सभी ने रोकना चाहा कि देवी तुमने किसके साथ विवाह करने की सोची है? तुमने किसके साथ विवाह करने की सोची है? तो पार्वती मैया कहती है, एक बार राधे राधे बोलो और जोर से। तो आज पार्वती मैया कहती है कि मैं मन ही मन भगवान शंकर से प्रेम करती हूँ। मेरा मन ये करता है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा विवाह अगर हो तो भगवान शंकर के साथ में हो। सभी महात्मा लोग पधारे हैं हिमालय के यहाँ। सभी महात्माओं ने कहा, इन महात्माओं को किसने भेजा? भगवान शंकर ने भेजा कि जाओ पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ। वो महात्मा लोग आकर के कहते हैं कि देवी तुम किसके साथ विवाह करने जा रही हो? अरे यहाँ तो तुम राजमहल में रह रही हो, यहाँ तो रानी बनकर रहती हो, वहां तो छत भी नहीं है, कैलाश पर्वत पर तो छत भी नहीं है और इतनी सर्दी पड़ती है कि तुम्हारे से सहन नहीं होगी। और तुम जिसके साथ विवाह करना चाहती हो वो तो सर्पों की माला गले में रखते हैं, मुंड माला पहनते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, और वो तो अकेले नहीं रहते, उनके साथ में भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं, पिशाच रहते हैं, डरावनी डरावनी आवाजें निकालते हैं। तुम वहां कैसे रहोगी? और उनका रूप ऐसा रूप है कि देखा नहीं जाता, इतना भयानक रूप है भगवान शंकर का। देखिए मैया पार्वती को डराने का प्रयास कर रहे हैं। ये महात्मा लोग कोई अपनी मर्जी से नहीं आए, भगवान शंकर ने भेजा। पर मैया पार्वती हटी है ना, मैया पार्वती मानी नहीं। और आज मैया पार्वती कहती है कि महाराज मुझे आप डराओ मत, मैंने दृढ़ संकल्प ले रखा है कि अगर मेरा विवाह होगा तो देवों के देव महादेव से होगा, और किसी से विवाह नहीं कर सकती मैं, केवल महादेव है, उन्हीं से मैं विवाह करूंगी। सबके सब महात्मा लोग समझ गए कि मैया पार्वती ने हट पकड़ ली है कि अब वो तो विवाह करके ही मानेंगी। सभी महात्मा लोग चले गए, भगवान शंकर के पास में आकर के कहते हैं कि प्रभु मैया पार्वती मानने वाली नहीं है, वो नहीं मान रही। तो भगवान शंकर ने क्या किया? बटुक रूप बनाया, छोटे से बटुक धारण हुए, बटुक रूप बना करके जहां मैया पार्वती तपस्या कर रही है ना वहां पधारे हैं। छोटे से सुंदर से बटुक भगवान बने हैं और आकर के क्या कहते हैं, देवी एक बात बताओ, आप ये तपस्या क्यों कर रही हो? मैया पार्वती ने कहा कि महाराज मैं भगवान शंकर से विवाह करना चाहती हूँ। भगवान शंकर से? हाँ। अरे उनका तो ऐसा मुख है, अगर आप देख लोगी तो डर जाओगी। वो तो मुंड माला पहनते हैं, सर्पों की माला रहती है। बटुक भगवान बने फिर डरा रहे हैं कि वो तो स्वर्ग आश्रम में भी रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वहां तो सर्दी बहुत पड़ती है, और तुम कहां महलों में रहने वाली। पर मैया पार्वती नहीं मानी। मैया पार्वती कहते हैं कि महाराज मुझे डराओ मत, मैं डरने वाली नहीं हूं।
मैं तो विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से ही करूंगी। बटुक भगवान बने भोलेनाथ समझ गए कि देवी नहीं मानने वाली। प्रणाम किया और चले आए और इधर महात्मा को बुलाया और क्या कहा कि जाकर के हिमालय के यहाँ सूचना दो कि हम विवाह के लिए तैयार हैं। और इधर हिमालय के यहाँ जैसे ही सूचना पहुंची तो आज विवाह की तैयारियां आरंभ हो रही है। इधर मैया पार्वती जो है वो दुल्हन बनी है और भगवान शंकर दूल्हे बन रहे हैं। अब भगवान शंकर दूल्हे कैसे बनते हैं, उनको क्या कभी श्रृंगार तो किया नहीं। तो भगवान शंकर ने क्या किया कि चिता की जो भस्म है पूरे शरीर पर लगा ली, सर्पों की माला पहने हुए हैं, इतने सुंदर बने हैं। और भगवान शंकर नंदी जी को बुला करके कहते हैं कि नंदी मैं कैसा लग रहा हूं, नंदी मैं कैसा लग रहा हूं। तो नंदी भगवान ने कहा कि प्रभु आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। तो इधर बारात निकलने को है। भगवान शंकर की बारात जब निकलती है तो भगवान शंकर की बारात में कौन कौन गए हैं? सभी देवता लोग पधारे हैं, भूत भी है, प्रेत भी है, पिशाच भी है, सब पधारे हैं बारात में। इधर बारात चली है और इधर मैया पार्वती दुल्हन बनी है।